हम लोग परिचय तो यही है पीछे, राजपूत सभा जिला फरीदाबाद एक संगठन है, सामाजिक संगठन है ये। मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ और ये जयप्रकाश भाटी जी महासचिव हैं, एडवोकेट हैं, और DK चौहान जी संरक्षक हैं। आगे तिलकराज चौहान जी उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इंद्रजीत सिंह चौहान कार्यालय सचिव हैं और गजेंद्र सिंह चौहान ये संयोजक हैं हमारे, और पारस भारद्वाज जी हमारे सहयोगी हैं, सेव फरीदाबाद NGO के संस्थापक हैं। विकास चौहान जी करनी सेना के संभाग जिला संभाग प्रमुख हैं और हमारे इसमें भी ये सपोर्टिंग हैं। ये तो हम लोगों का परिचय हो गया। आज मैं अपने पत्रकार बंधुओं से थोड़ी यही चर्चा करना चाहूँगा कि आप सबके संज्ञान में है जो ये दो जातियों में आज विवाद हो रहा है। तो विषय हमारा है जो 22 सितंबर 2021 को दादरी शहर में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक मूर्ति जो सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। तो उसका अनावरण करें, खूब करें। अभी आपने देखा होगा कुछ पोस्टरों पे भी आ गया है, उन्हें सम्राट मिहिर भोज लिखा गया। तो हमें भी आपत्ति नहीं है यदि उन्हें हिंदू सम्राट लिखा जाए या सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। परंतु जो अंदरूनी खबर है मूर्ति के ऊपर, जैसे पीछे गांव अनंगपुर में भी लिखा था कि गुर्जर सम्राट, ये गुर्जर जो अपनी जाति विशेष में ले जा रहे हैं, जबकि ये इतिहास जानता है, सर्वविदित है, सबने भी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बचपन में कि ये क्षत्रिय राजपूत हैं और इसके तो वंशज भी हैं। सम्राट मिहिर भोज के JP भाटी जी पूरा बताएंगे, पूरी वंशावली है उनकी, और जो आज मौजूदा उनके राजकुमार हैं उन्होंने पूरी वंशावली दी है, वीडियोग्राफी करके मैसेज भी दिया है कि भाई ये महापुरुष हिंदुत्व के लिए लड़े हैं और इन्हें जातियों में नहीं बांटे और हम लोग क्षत्रिय राजपूत हैं, उन्होंने स्पष्टता से कहा है। पर फिर भी न जाने, क्योंकि हमने बचपन में देखा था कि गुर्जरों और राजपूतों का बहुत अच्छा संबंध रहा। मेरे तो चारों तरफ, मेरे गांव के पल्ला गांव से हूँ मैं, तो ज़्यादातर गुर्जरों के गांव है और हमारा व्यवहार भी है। तो शादी ब्याहों में आज तो संपन्नता है, बैंकेट हॉल करते हैं, उस टाइम चारपाइयाँ गांव से एक दूसरे गांव से आती थी, तो बड़ा सद्भावना थी आपस में। पर कुछ चंद लोग समाज में जो वैमनस्यता फैला रहे हैं, वो कोई अच्छे काम करने की बजाय, आप देखिए आज जो इतनी एनर्जी केवल इस बात को सिद्ध करने में लग रही है कि भाई वो राजपूत हैं या वो गुर्जर हैं। एक बिना बात के विवाद में जो राष्ट्र की कितनी बड़ी एनर्जी लग रही है, उसको हमने सरकार से बार बार कहा है कि उस पर लगाम डालें। उनको हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, और अपने सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, जो भी कंसर्न्ड हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे को और जो ये संस्कृति मंत्रालय, उनको भी हमने लिखा है कि आप इसे डिफाइन करें और ये विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो। तो ये कितनी एक जोर जबरदस्ती नहीं है। एक गुर्जर झगड़े के बारे में मैं बात करता हूँ। एक गुर्जर झगड़ा सुना आपने कभी? एक गुर्जर झगड़ा था, एक कुम्हार से किसी गुर्जर भाई ने कहा कि भाई मेरे कुछ इतने मिट्टी के रुपए बना देना, 100 रुपये बना देना। उसने कहा, तो 5-7 दिन बाद उसने जाके साथ में मुझे भी ले गया और उससे पूछा, भाई पैसे बन गए? उसने कहा, साहब अभी तो नहीं बने। तो फिर नु कहा, भाई जल्दी से कर देना, जल्दी से कर देना। फिर 2-4 दिन बाद फिर किसी दूसरे को ले गया, फिर कहा, भाई पैसे हो गए? फिर लगा अभी तो नहीं हुए साहब। तो फिर थोड़े दिन बाद उसने एक बड़ी पंचायत कर दी, तो कहा जी मेरे पैसे हैं, पैसे नहीं दे रहा, 100 रुपये। तो
कहने लगे जी कोई तेरे गवाह हो कुछ हो। वो बेचारा कुम्हार गिड़गिड़ाता रहा और पंचों ने उन झूठे गवाहों के ऊपर वो करार दे दिया कि भाई हाँ कुम्हार के को वो पैसे देने हैं। ये गुजर झगड़ा आज राजपूतों के साथ वो गुजर झगड़ा यही कर रहे। ये हम तो राष्ट्रवाद के चक्कर में, अगर भाई राजपूतों ने, हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है इस देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और वो उस सामाजिक समरसता को बिगाड़ के उन शक्तियों को बल देना चाह रहे हैं। वो वामपंथी शक्तियां हैं जो पाकिस्तान परस्त शक्तियां हैं, उनको वो बल दे रहे हैं और हमारी इस राष्ट्रभक्ति को वो कमजोरी समझ रहे हैं। नहीं, हम तो कहते हैं हम कहीं राजपूत ताकत में कम नहीं है, परंतु हम धर्म युद्ध करने वाले हैं, लाइन खींच के लड़ने वाले हैं, भागते हुए पे वार नहीं करते हैं हम लोग। इस तरह की ये चोरी चकोरी और ये वैमनस्यता हमारे खून में नहीं है। आप सोचिए, आज मैं कहना नहीं चाहिए मुझे कि ये कुछ सवाल हैं मेरे, आप उनसे ज़रूर पूछें कि यदि गुजरों का, राजपूत महापुरुषों को अपनी जाति का बताना, क्या ये सामाजिक समरसता को बिगाड़ नहीं रहा? उस बात पे अड़ना। अनंतपुर में भी हमने कहा था कि आप इन्हें ये हिंदू सम्राट बोलिए, हिंदू या सिर्फ सम्राट बोलिए तो हम भी शामिल होंगे आपके इस आयोजन में। तो उन्होंने हमारे प्रपोजल को नकार दिया। तो उनकी मानसिकता इसी से झलकती है। इवन जो करतार सिंह भड़ाना, उनके एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पास भी गया। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी पहली प्रेस वार्ता देखी थी और इसीलिए मेरी जो उस मूर्ति पे नाम लिखा जाना था मैंने रोका था। जो देखा होगा आप लोगों ने, उस मूर्ति पे अनंतपुर में 1 सप्ताह बाद लिखा गया था नाम। तो वो करतार जी ने रोका था। उन्होंने कहा था, मैंने 2 बातें रखी थी। अगर एक तो आपका ये प्रपोजल हमें बहुत अच्छा लगा था, अगर ये हिंदुत्व के रख सकते तो ये सभी के हैं सम्राट, तो हम एक कॉमन एजेंडा करें। और दूसरा उन्होंने कहा था, अब चौपाल पे इनको स्थापित करना शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी तरफ से कहा था 1 एकड़ जमीन मैं देता हूँ और इसे लिंगर ऑन कर दें थोड़ी, और फिर समस्त बिरादरियों को बुला के हम इसका आयोजन करेंगे। तो परंतु क्योंकि ये नए नए जो चौधरी पैदा हुए हैं, जो नई जो वो आप देख रहे हैं ना, अब थोड़ा सा ही जैसे उसमें से गुजर शब्द हटाया गया तो उन्हीं महापुरुषों को फाड़ रहे हैं, उनके पोस्टरों को। तो क्या आस्था रह गई है? इन लोगों की आस्था दिखाई दे रही है क्या? राष्ट्रभक्ति, क्या आस्था? तो पीछे आपने सुना भी होगा, जब ही राजपूत रेजिमेंटों को और उनको जाट रेजिमेंटों को भंग करने की बात कर रहे थे, तो कैसी मानसिकता के ये लोग हैं? सरकार क्यों कार्यवाही नहीं कर रही? क्यों विवश है सरकार जो इनको नहीं कुछ कह पा रही है? तो ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं ये जो आज मौजूदा शासक वर्ग है उसकी नीयत में खोट है। तो आज यही जो मैं आपसे कह रहा था कि सरकार द्वारा महाराज अनंगपाल तोमर की जो, ये तो केंद्र सरकार ने एक सेमिनार कराया था जिसकी हमने पीछे आपको रिपोर्ट दी थी। उसमें जो देश की प्रतिष्ठित 19-20 संस्थानों के, शिक्षण संस्थानों के, और जो 29 डेलीगेट्स थे उस सेमिनार में, उनकी रिपोर्ट थी कि ये अनंगपाल द्वितीय ये राजपूत डायनेस्टी के थे और राजपूत हैं। तो यानी सरकार की भी अवमानना कर रहे हैं, तब इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही। क्यों है सरकार बेबस? राजपूत बच्चे यदि उस गुजर शब्द का विरोध करके, अब जो हमारे इतिहास से छेड़खानी की जा रही है, कभी ग्वालियर में केस दर्ज कर दिए, अभी कल वहाँ दादरी में कर दिया, तो सरकार क्या हमें मजबूर कर रही है आंदोलन के लिए? यदि यही हालात रहेंगे तो जो राजपूत हमेशा जो राष्ट्रभक्ति के लिए आज तक अपनी हर शहादत देता रहा, आज़ादी के बाद अपनी सबसे ज़्यादा रियासतें गई हैं, तो लगभग 550 रियासतें राजपूतों ने दान की थी। तो परंतु एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उस समाज को प्रताड़ित करना, तो ये कहाँ का न्याय है? ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और हम भी शायद ज़्यादा समय तक अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आज हमारा भी युवा है, उफान है, उनमें खून तो उन्हीं क्षत्रियों का है, उन्हीं राजपूतों का है।
अब इसी तरह से जो ये 22 सितंबर को जो योगी जी कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। यदि वो उसे ये लिख उद्देश्य आपका यही है? उस मूर्ति से वो हटवा दें गुर्जर सम्राट, वो हिंदू सम्राट लिख दें, केवल सम्राट लिख दें मिहिर भोज। हमारा उस गुर्जर शब्द से है। गुर्जर शब्द हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, गुर्जर कोई शब्द नहीं है। भारत के गजट में आप देखोगे तो गुज्जर है, गुज्जर जाति। जो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम तो शासक रहे, दूसरी तरफ आप आरक्षण मांग रहे हो। क्यों ले रहे हैं आरक्षण? राजपूतों ने कभी आरक्षण की मांग की है क्या, बताइए आप? जबकि ये आरक्षण आज देश हित में ये है कि आर्थिक स्तर पे होना चाहिए। चौहान साहब, पहली प्रेस वार्ता में क्षत्रिय समाज के कई संगठन थे, आज सिर्फ राजपूत सभा जिला फरीदाबाद एक संगठन प्रेस वार्ता कर रहा है, बाकी कहाँ है संगठन? नहीं, संगठन है, बाकी के लोग हैं। हमने दायित्व लिया है, जो डिलाइट में थी उसमें हम लोग संयुक्त थे। ये क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाने का हुआ तो कुछ संगठन हमारे कहने लगे कि भाई एक सिंगल नाम से डलेगी, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि राजपूत सभा जिला फरीदाबाद, क्योंकि इसमें उच्चारण पूरे सभी का है, समाहित है, सबका वो सहयोग है। और हमारे जो श्री SPS चौहान जी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, कल उन्होंने ही हमें कहा कि अभी हमें कुछ और मेमोरेंडम देने हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 22 सितंबर जो हो रहा है उसका आप प्रेस वार्ता के द्वारा विरोध कर रहे हैं? हमने चिट्ठी भी लिखी है, योगी जी को भी लिखी है, मोदी जी को भी लिखी है, राजनाथ जी को भी लिखी है, और उन्हें अल्टीमेटम भी दिया। हम केवल चिट्ठी ये नहीं लिखा कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, चुनाव पे भी पड़ेगा, और बीजेपी जो ये सोच रही है राजपूतों को गिराना चाह रही है, तो उनकी इस मंशा को भी ये परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। अगला कदम हमारा 26 तारीख को गुड़गांव में एक पंचायत है। यदि 22 तारीख को मूर्ति का आवरण हो गया तो फिर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की हम रूपरेखा वहां तैयार होगी। गुड़गांव में 26 तारीख की हमारी एक मीटिंग रखी गई है। वेट एंड वॉच की बात है। योगी जी को जो हमने लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, हमें उम्मीद है जो नहीं, उसमें सारे हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स के सभी डेलीगेट्स होंगे, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, उत्तर प्रदेश से भी, तो उसमें सभी डेलीगेट्स होंगे। ऐसा सुनने में आया था वहाँ पर जो होर्डिंग लगे थे उसमें से गुर्जर शब्द को हटाया गया, तो जो गुर्जर नेताओं ने और जो भी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा है उसने बीजेपी नेताओं का विरोध किया, प्रदर्शन किया, क्योंकि वो चाहते हैं गुर्जर लगा रहे। हाँ, पोस्टर भी फाड़े हैं उन्होंने, उनके पोस्टर भी फाड़े हैं। तो ये कैसी मानसिकता? एक तरफ तो आप उन्हें आदर्श मान रहे हो और फिर उनके भाजपा का विरोध कर रहे हैं और आप भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम भाजपा का, जैसे उसमें से हटा दिए गए पोस्टर में से, इसी तरह से उस मूर्ति में से हटा दें तो हम तो उनका समर्थन करेंगे। हमें बुलाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे भी। ये हमने अनंतपुर में भी कहा था। राजस्थान में भी विरोध कर रहे हैं क्या? हाँ, राजस्थान में करनी सेना है, वो गुड़गांव में शामिल होंगे सभी लोग। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन दिया है क्या? योगी जी की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार को भी दिया है? हाँ, खट्टर जी को लिखा है हमने, खट्टर जी को भी दिया है और विज जी को भी हमने दिया है उन सब की। उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है इस तरह का ज्ञापन, और हरियाणा के अंदर भी दिया है, और राजस्थान के अंदर भी दिया है। और मेरे पास क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मैंने ले रखी हैं, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताइए, जो गुर्जर समुदाय के जो केवल गोत्र राजपूतों से मिलते हैं, इनके शासक क्या उन्हीं गोत्रों में पैदा हुए? इनके अलावा जो और गोत्र हैं गुर्जरों के, भडाना हो गया, नागर होगा, हमारे फरीदाबाद के चर्चित गोत्र हैं, क्या इनमें एक भी राजा नहीं हुआ? राजपूतों के तो किसी भी गोत्र में देख लो आप, राजा मिलेगा। तो ये क्या इनके विधुड़ी है, विकल है, या जो अधाना है, बैसला है, ये रक्षवाल है, उन गोत्रों के कोई भी राजा नहीं हुआ। ये राजपूतों से मिलने वाले गोत्रों में ही कैसे इनके राजा पैदा हो गए? साहब, एक बार बैठ के उनसे बात क्यों ना कर ली जाए? किए, हम तो गए तो हैं, कृष्णपाल जी से भी किया था। कृष्णपाल जी तो आज शासक है ना यहाँ के। आज के राजा कौन है? फरीदाबाद का मुख्यमंत्री कहते हैं कृष्णपाल को, और ये मैं मानता भी हूँ, प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ जितना दिख रहा।
तो क्या वो ईमानदार हैं? ईमानदार नीयत होती तो ये विवाद ही नहीं होता। हमसे स्मार्टली कह दिया मेरा इस विषय से कोई मतलब नहीं है। पहले मुख्य अतिथि उनके नाम लिखा, और यदि उनकी सहमति नहीं थी तो क्यों नहीं केस दर्ज कराया कृष्णपाल जी ने? यदि उनकी नीयत साफ है। और कहते थे कि चौटाला ने फरीदाबाद को फकीराबाद कर दिया। मैंने अपने जीवन में ऐसे हालात फरीदाबाद के नहीं देखे। आप रोड देख लो, आज कहाँ देख लीजिए आप क्या हालत हो रही है। चौहान साहब, आपके मंच पर नैनपाल जी नजर नहीं आते, क्या कारण? नैनपाल जी, अब ये मैं तो स्पष्ट कहूँगा, हमारा सामाजिक नेतृत्व और हमारा राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है कि हम अपने राजपूती संस्कारों से अलग हो चुके हैं। नहीं, एक सच्चे क्षत्रिय का देश, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लड़ना एक असली क्षत्रिय तत्व कहा जाता है। तो ये नैनपाल जी जाने, हमने उनको हमेशा बुलाया है और हमारे रहे हैं विधायक, और शायद उनको एडवर्स इसका परिणाम भुगतना भी पड़ जाए आगे। मुझे स्पष्टता से कहने में कोई वो नहीं था, क्योंकि ये हमारा धर्म है। अगर हम बिल्कुल सच्चाई से बोलें, देश और धर्म के लिए कोई हम ऐसी हानि के कार्य नहीं करें जिसको ये हमारी कमजोरी मान रहे। सर, अनंतपुर में जब मूर्ति की स्थापना होनी थी तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसका विरोध किया था। एक बार फिर मूर्ति की स्थापना होनी है और आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? पिछली बार भी आप लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मूर्ति की स्थापना हो गई थी। वो विरोध खत्म नहीं हुआ फिजिकली, चाहे वैसे हो। हमने देखा कि हम नेताओं के षड्यंत्र नहीं हो जाएं। जैसे हमारा निकिता तोमर हत्याकांड हुआ, उसमें हमारे साथ भेदभाव हुआ, वो राजपूत समाज की बेटी बना दी गई। नहीं, और वो किसी समुदाय की होती और जो उसके साथ हुआ था, जैसे उसने शहादत दी थी, तो मेरी ख्याल में उसे ऑनर किया जाता उसी हिसाब से, पर उसे भी गुमराह किया गया। कहीं हम इस राजनीतिक षड्यंत्र के कोई शिकार ना बन जाएं, इसलिए हम कानूनी प्रक्रिया के तहत देश के संविधान को मानने वाले हैं, हम कानून को, और हमारा काम चल रहा। वो कल भी हम जो श्री चौहान जी से वो सुप्रीम कोर्ट जो जाने की बात कर रहे थे वही था। चौहान साहब, एक और आपके सवाल। जी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो ये पूरा प्रकरण है गुज्जर से कहीं ना कहीं योगी या यूपी के चुनाव को लेकर, इसके पीछे कहीं ना कहीं मैटर है सारा, इस चुनाव को लेकर सारा। देखो, हम सामाजिक संस्थाएं हैं, ये तो राजनेता जाने। हम अपनी तरफ से ईमानदार हैं। हमारी पीड़ा हमारे इतिहास को लेके, हमें गुजर भाइयों से भी कोई विवाद नहीं है। सालों बाद एकदम से क्यों उभर कर आए? ये गुजरों से पूछिए कि ये अचानक आज ही इन्हें याद आई कि ये इनके महापुरुष हैं। अब तक तो हम पढ़ते आए, उन्होंने भी पढ़ा होगा। अगर भाई ये क्षत्रिय राजपूत है, आप देखिए पुरानी वो कोई भी प्रश्नावली देख लीजिए, CBSE के देखे हैं, कॉम्पिटिटिव उसमें देख लीजिए, तो इसको मिहिर भोज जी को क्षत्रिय राजपूत बताया गया उसमें। हरियाणा में कई मूर्ति लगी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है राजपूत समाज के हैं। मैं सबसे पहले कुछ गजेटियर्स हैं, गजट सुन लेंगे, पर बता दीजिए जरा, हरियाणा में कहीं लगी हुई है मूर्ति जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये राजपूत समाज के, जैसे मानसिंह है, ये राजस्थान में लिखा हुआ है। आप लोग मूर्त नहीं लगाते ऐसा? हाँ, ये एक हमारी उदासीनता के कारण ही ये चोर हमारे घर में आ बढ़े, जो हमारे माल को लूट रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? ये गुजर समुदाय, कुछ चंद लोग हैं इसमें, ये सारे नहीं। और नहीं, आप देखिए कर्नल जो इनके ये कर्नल बैसला हैं, उन्होंने खुद ये एडमिट किया है, किरोड़ीमल बैसला जी ने खुद ये इनको एडमिट किया है, और इन्हें कहा कि भाई ये हमारे चंद जो ये देखिएगा आप, उन्होंने कहा कि गुजर समाज के युवाओं को नहीं ज्ञान, सम्राट मिहिर भोज व अन्य महापुरुषों पर किए दावे गलत। ये कर्नल बैसला जो राजस्थान में जिन्होंने इनको रिजर्वेशन दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, वो खुद एडमिट कर रहे हैं। तो इनका जो अच्छा समाज है कि जो अच्छे शुभचिंतक हैं, जो समझते हैं कि भाई सामाजिक समरसता का देश के अस्तित्व पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आज भी मान रहे हैं इस बात को। करतार जी ने ये कहा, अरे भाई हमने भी यही पढ़ा है, हमने भी यही सुना है, अगर भाई ये क्षत्रिय राजपूत। अच्छा, जैसा आपको कहते गुर्जर कोई जाति नहीं है, गुर्जर एक क्षेत्र, जो क्षेत्र था गुरुदास, उसके नाम से गुर्जर था। अब ये जैसे गुर्जर लिख देते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं भाई जाति लिख रहे हो या क्षेत्र लिख रहे हो? हमने तो कहा, पीछे पूछा भी है, ये सरकारी गजट में आपको पहले भी दिया था गुर्जर कोई जाति नहीं है ना। सरकारी गजट में तो नहीं है, भारत सरकार के गजट में देखिए आप, गुज्जर है।
अभी जो यूपी में 4 जिलों में इन्हें बैकवर्ड करके जो आरक्षण दिया, उसमें इन्होंने गुज्जर के साथ गुर्जर भी लिखवाया। तो ये जैसे एडिट करते जा रहे हैं, अभी इसमें इतिहास में तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, तो वो अपनी जातियों में भी कर रहे हैं। नहीं, गुर्जर नहीं, ये आप कानूनी रूप से जानना चाहें तो जेपी भाटी जी एडवोकेट इसका पक्ष आपको बता देंगे, पूरा बता देंगे। अपने आप में कानून है चौहान साहब, मैं तो आप अपने आप में कानून। कौन सा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारा तो सरकार से और अपने इन गुजर भाइयों से एक ये अंतिम हमारा प्रयास है कि ये इस तरह के जो महापुरुष जो हिंदुत्व के लिए लड़े, उनको जातियों में बांटना छोड़ दें। सरकार कोई अपने राजनीतिक लाभ के लिए षड्यंत्र रचना छोड़ दे, नहीं अन्यथा जो राजपूत हमेशा जो देश हित में उन्होंने अपना कुर्बान किया है, चाहे रियासतें कुर्बान की हों, चाहे अपने हकों को कुर्बान किया हो, तो वो मजबूर हो जाएंगे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए। सर थोड़ा सीधे शब्दों में कहिए, जो 22 तारीख को मूर्ति का अनावरण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका आप विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर सर उस पे यदि जिस तरह से इन्होंने होर्डिंग से हटा दिया गया है, वहाँ सम्राट मिहिर भोज लिखा गया है होर्डिंग पे, तो यदि मूर्ति पे भी सम्राट मिहिर भोज लिख के और योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो हम स्वागत करेंगे उनका और उनको सहयोग, नहीं तो हम उसका विरोध करते हैं यदि मूर्ति पे से नहीं हटता है तो। सर दादरी विधायक कह रहे हैं कि विवाद में मतलब किए जा रहे हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान है, तो वहाँ गुर्जर राजवंशों की राजवंशावली का ब्यौरा दिया गया है, राजपूत समाज आके देख ले। हमारे जोधपुर में जाके देख लिए सारी वंशावली, और ये मिहिर भोज की वंशावली मैं आपको दे देता हूँ, पूछ लें उनसे। और आज भी जो उनके नागौद रियासत में उनका किला है, उसको जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है काबिज हैं जो रहते हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने ऑडियो दिए है, अपनी वीडियो भी दी है, और वो कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय राजपूत हैं। तो क्या मेरी जाति को आप निर्धारित करेंगे या आपकी जाति को मैं निर्धारित करूंगा? बताइए, आप पूछिए उनसे। कहीं जातिवाद को तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। नहीं, हमारी ये मंशा नहीं है। हम तो उनसे फिर यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हमारे इन महापुरुषों ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, संघर्ष किया है, तो उनसे मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती देखता हूँ, जो बचपन में हमने देखा आपस में भाईचारा, उस भाईचारे को बनाएं और इन्हें हिंदू नरेश के रूप में, इन्हें हिंदू सम्राट के रूप में स्थापित करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कल हाँ, निश्चित तौर पे ये हमारा 26 तारीख को जो गुड़गांव में पंचायत होने जा रही है, हम 22 तारीख का देखेंगे सरकार का क्या रुख रहता। यदि 22 को ये सरकार ने हमारी अनदेखी कर दी, अभी 200 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, ग्वालियर में कर दिए, तो ये राजपूतों को जो कमज़ोर समझने जा रही है, तो सरकार को हम अपनी ताकत भी दिखा देंगे। पहले भी देखा था कि ये सरकार ने मध्य प्रदेश में और उसमें जो राजस्थान में ये देख भी चुके हैं परिणाम क्या होते हैं राजपूतों के विरोध के। कल तो ये ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था